कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ भी मुलाकात करने पहुंचे। अभी मैंने देखा केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ से मुलाकात करके निकल रहे हैं, क्या वजह है सर? एक तो अनौपचारिक बैठकें हैं, साथी हैं हमारे, दोनों लोग पहले पुराने साथी हैं, सहयोगी दल के हैं। और कल चूँकि कार्य समिति की बैठक थी तो उसमें ढेर सारे हम सहयोगी दल हैं, आगे कैसे हम लोग मिलकर काम करेंगे उस पर चर्चा करनी थी। उपचुनाव है, उस पर हम लोग जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है, तमाम आते हैं, कौन कार्यकर्ता लड़के जीत सकता है, पार्टी के पदाधिकारियों के समायोजन से संबंधित था। फिर आगे हम लोग कैसे नहीं, कल मंत्री जी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बहुत बात उठी, सबने ये बात कही कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। आपको लगता है कार्यकर्ताओं के सम्मान की उपेक्षा हो रही थी? निश्चित रूप से कुछ अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी साइकिल और पंजा वाले हैं और ऊपर कमल है, जब मौका पाते हैं तो डस लेते हैं। अब ऐसे बहुत ऐसे हैं जहाँ किसी गरीब महिला का है 70 साल से 90 साल से बैठ अपना घर बना के है, जौनपुर में है, एक कार्यकर्ता है पहले से मकान है और उसे बुलडोज अब वो हमारे पास मिलने आई और मैं कहता रहा उसे घर गिरा दिया। ये अब वहाँ जो घर गिरवाया प्रधान खुद ही 2 एकड़ कब्जा कर रखा सरकारी ज़मीन। तो ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो इस तरीके का कृत्य करते हैं। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कुछ पता चलता है तो जांच कराते हैं। शिकायत करी कभी किसी कोई अधिकारी की? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो इस तरीके का, मतलब पहले तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब कार्य करते सहयोगी दलों के, आप भी सहयोगी दल के नेता हैं, आपको लगता है सहयोगी दल के जो नेता हैं वो खुश हैं? क्योंकि देखिए आपने भी आरक्षण की बात को लेकर बोला था, ओम प्रकाश राजभर ने भी बोला, अनुप्रिया पटेल ने भी बोला, तो आपको लगता है कि वो खुशी है नहीं जो होनी चाहिए थी? देखिए क्योंकि हम सहयोगी दल हैं तो पार्टनर का मतलब घाटे में भी साथ रहे, फायदे में भी साथ रहे। अब हम फायदे में का भी तो घाटा हो रहा मंत्री, फायदे में साथ रहे। अब तो आज के दिन में हम अगर हार गए हैं उत्तर प्रदेश में थोड़ा, तो उसमें भी हम साथ रहेंगे भारतीय जनता, और ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन निश्चित रूप से चिंतन होना चाहिए कि कारण क्या है, और उसमें कारण ढेर सारे आए। आरक्षण से संबंधित आए, सीटें न मिलना, निषाद पार्टी को भी आए, तमाम लोग हमारे निषाद पार्टी के लोग बाहर से वोट डालने आते हैं, 30-40% निषाद बाहर रहते हैं, वो हमारी खुशी खुशी आते हैं निषाद पार्टी जितवा रहे हैं। का गठन की बात करी जाए, आरक्षण को लेकर हुआ था, अभी तक लागू नहीं हुआ। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी, तो अब नहीं तो फिर कब होगा? कुछ अधिकारी हैं जो उलझाते हैं और हम लोग उसे सुलझाने में लगे हैं। मैंने बताया ना कि यही अधिकारी है ना कि निषाद को पिछड़ी में भी डाल रखा है, अनुसूचित में डाल रखा है, जनजाति में, विमुक्ति जाति में, हर जगह डाल रखा है। यही अधिकारी हैं जो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के आदेश का। तो ये तमाम उलझने जो प्रमाणिक दस्तावेज पिछली सरकारों ने गायब कराया था, वो प्रमाणिक दस्तावेज को किस तरीके से देखते हैं? 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं, आज चर्चा चल रही है कि 3 सीटें आरएलडी भी मांग रही है, तो आपको? देखो, हम तो मांगने वाले नेता है नहीं, हम तो गार्जियन है भारतीय जनता पार्टी, और परंपरागत ढंग से सम्मान करती है अपने सहयोगी दल का। हमें 15 सीटें पिछले बार दी थी, 15 सीटों में हमने 11 सीटें हारी हुई नहीं थी, 9 जीत कर दी, और 3 जो हारे थे वो भी मामूली वोट से, 5000, 2000, 3000 वोट से हैं, उसे हार नहीं कहा जा सकता। तो आज के दिन में 2 सीटें उनकी परंपरा रही, जिसकी रहती है वो लड़ लेता। हमारी 2 सीटें, एक हम मझवा में हैं, हमारे विधायक सांसद हो गए हैं, दूसरा मैं कटहरी कुछ वोटों से हार गया था। तो ये हम लोग तो मिल के लड़ते हैं ना, 10 के 10 हम लोग लड़ेंगे। और मानते हैं कि कल सीएम ने भी जो कहा कि सभी को जिम्मेदारी उठानी है, नहीं इसका खामियाजा भी सभी को भुगतना पड़ेगा। 2027 में आपको लग रहा है कि कुछ अड़चनें आ सकती हैं? विपक्ष भी लगातार कह रहा है 2027 में बीजेपी जो है वो सफा होने जा रही है। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष को सत्ता में आने के लिए लालहाता बहुत दूर से, इनके सत्ता में रहने के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश था, अब कैसा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। बेशक कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो इन लोगों के संपर्क में हैं और ऐसा गलत काम करते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का जगह जगह उपेक्षा होता ही है। मान लीजिए कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, वही पार्टी खड़ा बड़ा करता है जमीन पर, चूँकि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो वोटर है। वोटर के बीच में कार्यकर्ता रहता है, और वो आज के दिन में किसी काम को लेके गया और नीचे वाले अधिकारी उसको सुरक्षित रखें, तो निश्चित रूप से आज के दिन में है। आज हम हर क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, वह विकास की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। विपक्ष को तो सत्ता में आना नहीं था, इसलिए 100 झूठ बोल दिया, इसलिए वोट मिल गया भ्रम डालकर, आरक्षण का भय दिखाकर, मुसलमानों को भय दिखाकर। तो आज के दिन में
जो आरक्षण का लाभ लेने वाले थे वो भयभीत होकर चले गए। लेकिन अब चूंकि झूठ एक ही बार बोल सकते हैं, हम लोग सत्ता में आना था इसलिए हमें झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलते तो जवाब नहीं देते। और वो लोग बोले हैं, अब देखो आज के दिन में घूम रहे लोग कि भाई 8,500 मांग रहे हैं, 1 लाख वाला कहाँ चला गया। ये मामले हैं और आगे हम लोग विशेष रूप से केशव जी से जो बात हुई, आपको लगता है ऊपर तक पहुंचेगी? जो भी आपकी दर्द हो, पीड़ा हो, या जो भी आपको लगता हो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, निषाद चिंतन करते रहते हैं। इनके क्या कहा, फिर भी आपने कहा क्या? वो हमारे पिछड़ों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरकार के बड़े अंग हैं। उन्होंने भी कल कहा कि संगठन से बड़ा जो है वो कोई नहीं है, सरकार भी संगठन से बड़ी नहीं है, एक मैसेज देने का प्रयास किया है। रूप से एक सिस्टम ही है, जनता को सुख चाहिए। पहले राजाओं के माध्यम से लोकतंत्र नहीं था, मुगल अंग्रेज थे, दुख था। तो सुख जो है सत्ता देती है, और सत्ता तब मिलती है जब शक्ति होती है संगठन की, और सत्ता की मतलब हमारी पार्टी तो शक्ति, उस संगठन की शक्ति से सत्ता आती है। और संगठन की शक्ति कार्यकर्ता होता है, पदाधिकारी होता है, जो गाँव नीचे स्तर का काम करता है, हमारी विचारधारा को पहुँचाता है। तो इसका सम्मान हमेशा होना चाहिए, इसलिए कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।